कार्यक्रम रखा और वो कार्यक्रम है संत समागम और भागवत कथा। लगभग प्राय 9 तारीख से भागवत कथा का आयोजन हो रहा है और शाम के समय संत समागम हो रहा है। उस संत समागम का मतलब यही था कि उनके दादा दादी, माता पिता, इनकी एक स्मृति और इनका उद्धार हो जाए। तो भैया जी, मैं तो यही कहना चाहता हूं कि ये अपने सदैव प्रभु के भक्त रहे हैं और उनका तो उद्धार हो ही गया है कि जैसा ही माता पिता और दादा दादी अपने जो पूर्वज हैं वो स्वर्ग में सुखी रहते हैं, तो उन्हीं के ही कारण स्वरूप इस धरती पर हमें यहाँ पर शुभ कर्मों का फल मिलता है। जो हमारे सामने इनके शुभ कर्मों का फल नजर आ रहा है और उनका इतना अच्छा आयोजन उन्होंने रखा। इस उपलक्ष्य में मैं विश्वमानव रूहानी केंद्र नवानगर शाखा पांडुरंग के द्वारा उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ये सुंदर सा आयोजन रखा है, संत समागम रखा है और गुरु प्रवेश की इस बेला पर एक बधाई गीत उनके सामने प्रस्तुत करता हूं। हाँ भैया, प्रोग्राम चालू हो रहा। तीन लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो हो। तो ये गुरु की कृपा से सब आयोजन सफल बन रहा है और इस सफल आयोजन को सफल बनाने हेतु सभी संत महात्माओं का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो रहा है। गृह प्रवेश की इस बेला पर एक बधाई गीत आपके सामने विश्वमानव रूहानी केंद्र नवानगर शाखा पांडुरंग के द्वारा मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। गृह प्रवेश की शुभ बेला में हो बधाई आपको, गृह प्रवेश की शुभ बेला में हो बधाई आपको। दे रहे हैं दिल से दुआएं मंगलदाई आपको, गृह प्रवेश की शुभ बेला में हो बधाई आपको, गृह प्रवेश की शुभ बेला में हो बधाई आपको। सुंदर सपनों सा सजाया है तुमने इस भवन को, सुंदर सपनों सा सजाया है तुमने इस भवन को। सुख सुविधाएं हैं सभी, सुख सुविधाएं हैं सभी, हो सुखदाई आपको, गृह प्रवेश की शुभ बेला में हो बधाई आपको, गृह प्रवेश की शुभ बेला में हो बधाई आपको। मिलकर सबने हवन रचाया वेद मंत्र के पाठ से, मिलकर सबने हवन रचाया वेद मंत्र के पाठ से। भजनों से गूंजे घर आंगन, भजनों से गूंजे घर आंगन, ऋषिवाणी सुनाई आपको, गृह प्रवेश की शुभ बेला में हो बधाई आपको, गृह प्रवेश की शुभ बेला में हो बधाई
आपको। बच्चे रहे हंसते मुस्कुराते, बड़ों का आशीर्वाद हो। बच्चे रहे हंसते मुस्कुराते, बड़ों का आशीर्वाद हो। श्रद्धा सुमन खिलते रहे, श्रद्धा सुमन खिलते रहे, मंजिल दिखाई आपको। गृह प्रवेश की शुभ बेला में हो बधाई आपको। गृह प्रवेश की शुभ बेला में हो बधाई आपको। हो सदा सुख की वर्षा, भरा रहे धन धान्य से। हो सदा सुख की वर्षा, भरा रहे धन धान्य से। बस मिले सम्मान सबसे, बस मिले सम्मान सबसे, राज छुए न बुरा आपको। गृह प्रवेश की शुभ बेला में हो बधाई आपको। दे रहे हैं दिल से दुआएं मंगलदाई आपको। गृह प्रवेश की शुभ बेला में हो बधाई आपको। गृह प्रवेश की शुभ बेला में हो बधाई आपको। गृह प्रवेश की शुभ बेला में हो बधाई आपको। विश्व मानववाणी केंद्र नवानगर शाखा पांडुरना द्वारा अभी प्रचारक महोदय जी सत्संग स्थल पर पहुंच चुके हैं। आप सभी साथ संगत जी से निवेदन है कि यथाशीघ्र सत्संग की शुरुआत होने जा रही है। आप सबके चरणों में निवेदन फिर से एक बार कर रहा हूं कि आप सत्संग स्थल पर पहुंचकर सत्संग का पुण्य लाभ लेवे। साथ ही यहाँ पर गृह प्रवेश एवं साथ ही श्रीमान डॉक्टर गोपालराव जी भुवनगिरी, इनके माता पिता एवं दादा दादी, इनकी स्मृति तीर्थ ये कार्यक्रम रखा गया है। मैं प्रचारक महोदय जी के चरणों में निवेदन करता हूँ कि वो अपना स्थान ग्रहण कर सत्संग वाणी की शुरुआत करें। श्रीमान प्रचारक महोदय जी।
स्वरूप तो आप हो, हम तो तुम्हारे दास हैं। तुम्हारी कृपा मंगल करे, ऐसा रही अभ्यास। यही चाहते मंगल करन, नित ख्याल हमको दीजिए। हे सतगुरु हम बालकों पर नयन बरखा कीजिए। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदम्, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम्, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। परम सत्कार्य गुरु प्रेमी साध संगत जी, सबसे पहले दास मेरे दादा गुरुदेव परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, मेरे सद्गुरु विश्ववंदनीय परम संत ठाकर सिंह जी महाराज, उन्हीं का साकार स्वरूप समय के महापुरुष संत बलजीत सिंह जी महाराज जी के पावन चरण कमलों में दास अनंत कोटि प्रणाम करता है। आज तक संसार में जितने भी संत महात्मा, वली अवतार, पीर पैगंबर, देवी देवता मानव कल्याण के लिए संसार में अवतरित हुए और अपना कार्य पूरा करने के बाद निज धाम को चले गए, उन सभी महाशक्तियों के चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम है। और ये आवाज जहां जहां तक पहुंच रही उन सभी नगरवासी बंधु सज्जन, धर्म प्रेमी, ईश्वर प्रेमी, भागवत प्रेमी, गुरु चरणों में बैठे गुरु प्रेमी साध संगत जी, आप सभी के पवित्र चरण कमलों में दास कोटि कोटि प्रणाम करता है। दास ने किया वाला प्रणाम आप सभी के श्री चरणों में स्वीकार हो, दास की नम्र बेनती है। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत जी के चरणों में भी मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम है। और ये मोहगांव की धरती अर्धनारी नटेश्वर, इस धरती को भी मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम है। और आप मोहगांव वासी बड़े भाग्यशाली हो कि ऐसे धरती पर आप लोगों का जन्म हुआ है जहां शिव और शक्ति का स्थान है। तो आप सभी का स्वागत है मेरे गुरु जी, समय के महापुरुष संत बलजीत सिंह जी महाराज जी के पावन दरबार में। और बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी को सत्संग में पधारने का। संत कहते कि सतसंग हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, जिन पर कृपा राम की तिन्हीं प्राप्त होए। वैसे तो कलियुग में सत्संग और हरि कथा मिलना असंभव है। जो भी देखो वो माया में फंसा पड़ा है।
ऐसा जो ख्याल है किसको आता है? वो परमात्मा किसके जरिए काम करता है? तो उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जो लोग ऐसा कार्यक्रम रखते हैं और हमें उस कार्यक्रम का लाभ मिलता है। और लाभ क्या? अपने गंतव्य की तरफ जाने का गंतव्य है। हमें जो मनुष्य जीवन मिला है ये बहुत बड़ा जीवन है। इतना बड़ा जीवन है कि भगवान के बाद में इंसान का नंबर है। लेकिन हम सही मायने में इंसान बने तो? मेरे दादा गुरुदेव कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे, भगवान का मिलना आसान है लेकिन इंसान का बनना मुश्किल है। तो जब इंसान बनेंगे तो भगवान का तो मिलना ही मिलना है ना। आए इंसानी चूल्हे में हम लोग, लेकिन हमारी जो हरकतें हैं पशुओं की जैसी है। इसलिए सत्संग एक पाठशाला है कि यहां आकर हम कुछ सीखे, यहां आकर हम कुछ जाने। तो जीव जब सत्संग में जाता है तो इसको सारी जानकारी मिलना शुरू हो जाती है, अपने जीवन के बारे में, भगवान के बारे में, गुरु के बारे में, सत्संग के बारे में, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे जीवन से संबंध रखती है। ये श्रीमद् भागवत, रामायण, जितने भी 18 पुराण, 6 शास्त्र, 9 व्याकरण है, इनमें यही लिखा है कि इनको पढ़कर आप अपने जीवन में धारण करो। क्योंकि संसार का जो ज्ञान है वो भी थ्योरी और प्रैक्टिकल है, और ईश्वरीय ज्ञान वो भी थ्योरी और प्रैक्टिकल है। थ्योरी तो सारे लोग कर रहे हैं ना, लेकिन प्रैक्टिकल, और जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा भगवान कैसे समझ में आएगा आपको? ग्रंथ पुराणों में लिखा है कि भगवान है और वो मिलता है, और संतवाणी भी कहती कि तुरंत मिलावे राम से उन्हें जो मिले कोई, सब सुख दाता राम है दूसर में ना कोई। सभी सुखों का दाता है, सारे सुख मिलते हैं। और जब हमें मनुष्य जन्म मिला तो भगवान इस जीवन में नहीं मिला तो हमारा जीवन बेकार गया। सब कुछ करते हुए फिर 84, फिर वही दुख भरी यात्रा। और इस दुख भरी यात्रा से निकलने के लिए हमें मनुष्य जन्म मिला था। तो पहली जो पायरी है ईश्वर प्राप्ति की, वो पहली पायरी है हमारे घर के बुजुर्ग, उनका सम्मान करना, उनके पैर पड़ना, उनका आशीर्वाद लेना। घर की माता संस्कारी तो वो घर आबाद रहेगा, नहीं तो उस घर को बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता। इसलिए माता संस्कारी होना चाहिए। पिता तो कमाई करता है, पालन करता है, वो तो बाहर रहता। बच्चे ज्यादातर माँ के पास रहते हैं, और देखा जाए तो 80% से ज्यादा संस्कार तो माँ के द्वारा बच्चों को मिलते हैं। तो माँ का संस्कारी होना बहुत जरूरी है। माँ का कहना बच्चे मानते हैं तो बुजुर्ग के चरणों में झुकेंगे, आशीर्वाद मिलेगा। आशीर्वाद मिलेगा तो आगे बढ़ेंगे, सनातन धर्म की शिक्षा मिलेगी। भागवत में जाएंगे, कथा में जाएंगे, मंदिरों में जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे। तो गाड़ी आगे बढ़ेगी हमारी मनुष्य जीवन की। और जब सब होगा
तब हम उसके पास पहुंच सकते हैं कि जो भगवान को दिखाने वाला है। कौन कहता है कि भगवान नहीं मिलता? भगवान कोई फोटो नहीं है, भगवान कोई मूर्ति नहीं है, भगवान तो कण कण में रमने वाली सत्ता है ना। वो यहां भी है, हर जगह है वो, लेकिन वो मिलेगा कैसा, उस सत्ता से जुड़ेंगे कैसे, ये ज्ञान हमें नहीं है। इसलिए जब जो सत्संग में आएगा, सत्संग सुनेगा, हमारे लोग किताबों में पानी शब्द लिखा है, कोई पानी का जाप कर रहा, किसी ने ला तो किसी ने पानी चाहिए तो किताब पकड़ा दिया कि भाई ये पानी 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 दिन भर जप, क्या मिलेगा पानी? किसी ने पानी का गिलास पकड़ा दिया जो भाई पी ले, तो किताब पकड़ाने वाला बड़ा है कि पानी का गिलास देने वाला बड़ा है? बताइए आप। जिसने आपको पानी का गिलास दिया है, जिसने किताब पकड़ा है, पानी शब्द लिखा है, वो बड़ा नहीं है। वो जाप करने से आपको पानी नहीं मिलेगा। जिसने आपको साक्षात पानी दे दिया, पी ले बेटा, प्यास को बुझा गया। इसी प्रकार भगवान के बारे में सभी बता रहे हैं, सभी बता रहे हैं, लेकिन भगवान को दिखाने वाला भी चाहिए, और जिसने देखा है वही दिखा सकता है। आप अपने बच्चियों को खाना बनाना सिखाते कि नहीं? आपको वो काम आता है, आप सिखाते हो। कोई भाई जो काम जानता है अपने बच्चों को सिखाता है। तो जिसने भगवान को देखा, क्या वो भगवान को दिखा नहीं सकता? भगवान है और सदा रहेगा। हमारे जैसे कितने आएंगे, कितने चले जाएंगे। जैसे कि संसार का ज्ञान चाहिए तो बच्चों को पहले में एडमिशन लेना पड़ता है, लेकिन पहले का मास्टर डिग्री देने वाला नहीं हो सकता। उस डिग्री तक पहुंचने के लिए न जाने कितने टीचरों के पास से गुजरना पड़ता है उसको। पहली, दूसरी, तीसरी, 10वीं भी जाएगा, 10वीं भी पास करने के बाद स्कूल छोड़ देगा, तो क्या उसको डॉक्टर, इंजीनियर, आईपीएस की डिग्री मिलेगी? मिल ही नहीं सकती। उसको कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, तब परिणाम सामने आएगा, तब डिग्री मिलेगी। इसी प्रकार पूजा पाठ, व्रत, उपवास करने का मतलब है कि वो चीज हमें हासिल हो कि जो संसार के कण कण में बसी हुई है। तो सबसे पहले माता पिता और सास ससुर का आशीर्वाद। कितनी बहुएं अपने सास के पैर पड़ती है, बताओ मुझे। आप ही ने संस्कार में धारण किया तो क्या आपकी बहू आपके पैर पड़ेंगी? बहुत बड़ा प्रश्न है सनातन धर्म में। ग्रंथ पुराणों की शिक्षा भूल गए हम। आज तो घर की परिस्थिति ऐसी कि बेटा बाप से बात नहीं करता, बाप बेटे से बात नहीं करता, बहू सास से बात नहीं करती, और सास बहू से बात नहीं, खींचे खींचे से सारा कुरुक्षेत्र है, युद्ध का मैदान। भगवान कैसे अवतरित होगा बताओ? जहां प्रेम होगा, जहां संस्कार होंगे, जहां संस्कृति होंगी, वही तो भगवान उतरेगा ना। इसीलिए हिंदू धर्म में हम गणेश जी की पूजा करते हैं। इससे तो समझ जाओ कम से कम। हिंदू संस्कृति में गणेश जी की पूजा है ना। मकान की नींव रखते तो भी गणेश जी है, शादी का मुहूर्त निकालते तो भी गणेश जी है, और कोई काम करते हैं तो वहां गणेश जी की पूजा क्यों होती है? वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। क्योंकि
घर में सबसे छोटे होने के बावजूद भी पूजा पहले गणेश की। सबसे बड़े कौन है? शिव जी। ये घर की संस्कृति होना चाहिए। देवादि देव महादेव कितने आदि शक्ति, रिद्धि सिद्धि, कितना बड़ा परिवार है शिव जी का, और पूजा सबसे छोटी की। क्यों मिला उनको मान? इसीलिए सत्संग में जाने का फायदा, अच्छी बातों में बैठने का फायदा है। इसलिए कहते हैं ना, संतों की संगत करो। हरिपाठात सुद्धा है, संताचे संगती मनोमार्ग गती आकड़ा व श्रीपती येणे पंजे। क्या बोला है संतों ने? संतों की संगत करो। अब संत कौन? क्या कथा भागवत करते हैं, पुराण पढ़ते हैं या पैदल यात्रा करते, वो संत है क्या? क्षमा करना मेरे शब्दों को, संत कोई रास्ते में पड़े नहीं है, संत भेष लगाने वाले नहीं है। बीज जब जमीन में चला जाएगा, उसको नमी मिलेगी, तभी तो अंकुरित होगा ना, तभी वो पेड़ बनेगा। इसी प्रकार जब तक आत्मज्ञान नहीं मिलेगा, आत्मज्ञान की शिक्षा नहीं मिलेगी, आत्मा प्रकट नहीं होगी, तो संत कैसे बनेगा वो? जब गुरु के द्वारा उसका जन्म होगा आत्मा का, तब संत बनता है। और उसको संतों की संगत कहते हैं। बिना आत्मज्ञान के सब बेकार है। इसलिए इस वायुमंडल आज इतना खराब क्यों हो गया है? सारा दूषित वातावरण है। इसलिए जो भी संत धरती पर है, उसने क्या बोला कि आप ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो। ध्यान से वायुमंडल शुद्ध होगा। अंतर मंडलों में जो है ना, इस मंडलों में जो एलियंस वगैरह है ना, सारे दूषित हो गए हैं, हमारी बुद्धि को खराब करके रखा है। जब ध्यान में बैठोगे, चेतनता हमारे अंदर है, जागृति आएगी। और वेदों के वचन है, यही 3-4 शब्द हमारे जीवन का मूल है। ध्यानम मूलम गुरुर मूर्ति। पहला शब्द क्या है? ये वेदों के वचन है, मेरे नहीं है। ध्यानम मूलम गुरुर मूर्ति। ध्यान हमारे जीवन का मूल है। इसलिए जब तक गुरु ना मिले, आज जिस भी देवताओं को मानते हो, सच्चे दिल से उसका ध्यान करो। 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, सुबह उठने के पहले, कि ध्यान से तुम्हें जीवन मिलेगा। और यही शक्तियां तुम्हें सच्चे के पास ले जाएगी कि तुम्हें सच्चा जीवन का अर्थ समझ में आएगा। फिर पूजा समझ में आएगी कि पूजा क्या चीज है। हमारी पूजा है बेल ला लिया, फूल ला लिया, नाच रहे, तालियां बजा रहे, हो गई पूजा। पूजा ये नहीं है। पूजा तब समझ में आएगी जब हम असली के पास पहुंच जाएंगे। असली हमें मिलना। पूजा मूलम गुरु पदम। गुरु चरणों की पूजा। गुरु की चरण कहां मिलेंगे? वो अंतर में, दशम द्वार में। ये हमारे जीवन के, इसलिए गुरु के द्वारा ही हमारा इस नगरी में प्रवेश हो सकता है। गृह प्रवेश है ना, बाहर के घर में प्रवेश किया, लेकिन अपने घर में प्रवेश ही नहीं है। गृह प्रवेश तब होगा जब आप इस घर में आओगे। बाहर से कुछ नहीं दिखने वाला है। घर प्रवेश है, और बाहर जब खड़ी हो, घर के बाहर खड़े हो, तो घर में क्या क्या है पता चलेगा। जब घर में जाओगे, कहाँ टीवी रखी है, कहाँ वॉशिंग मशीन रखी है, कहाँ क्या रखा है, सब अंदर जाने का, वो भी उसमें प्रकाश होगा, तब अंधेरे में नहीं देख पाओगे। इसी प्रकार जब इस घर में प्रवेश होगा, आत्मज्ञान का प्रकाश होगा, तो कितने देवी देवता इसके अंदर है, कितने ब्रह्मांड इसके अंदर है, कितने चांद सूरज इसके अंदर में, तब पता चलेगा। ये चमत्कारिक है। प्रयोगशालाएं लेबोरेटरी है चेक करने की। हर चीज को चेक करने का कोई साधन होता है।
बिजली आपके घर में आ रही, कैसी चेक करोगे? वायर को हाथ लगाकर मर जाओगे। तो बिजली को चेक करने का टेस्टर होता है कि नहीं? लाइन है कि नहीं है पता चलता है, फिर डायरेक्ट हाथ लगाओगे तो मर जाओगे। तो ये मानव शरीर भी भगवान को चेक करने का टेस्टर है। इसके द्वारा ही भगवान को चेक कर सकते हो आप, भगवान है या नहीं है। ग्रंथ पुराण पढ़कर नहीं, ग्रंथ पुराण समझने के लिए 2-4 बार, 8-10 बार, महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 2-4 साल पढ़ो और पढ़कर उसका मतलब क्या है वो जीवन में उसकी तलाश शुरू कर दो कि जीवन का भेद हमें कहां मिलेगा। नहीं तो सारे जन्म ग्रंथ पुराण पढ़ते रहोगे, कभी भगवान मिलने वाला नहीं है। तलाश जारी होना चाहिए, इसलिए संदेश वाहक है ग्रंथ पुराण। उस प्रकार से करो जीवन में। बहुत बड़ी धरोहर है कि ऐसे कलयुग में हमारा जन्म हुआ कि संतों की वचन हमारे लिए इन ग्रंथ पुराणों में लिख के रखे। क्या कमी है आज बताओ? लेकिन हो क्या रहा? पढ़ना पढ़ाना, अनुभव कुछ नहीं है। और पढ़ने पढ़ाने से पढ़कर समझो, और जब तक पढ़कर समझोगे नहीं, उसकी तारीफ जारी नहीं होगी, तो वो चीज कैसे मिलेगी आपको? तो इसलिए संतों ने बोला है कि सच्चा मंदिर तो आपका घर है। ये तना चलता फिरता मंदिर है, भगवान इसी के अंदर है। वहां तो मूर्तियां है बाहर, कई फोटो लगे, कई पत्थर की मूर्तियां है, लेकिन सच्चा तो इसमें है। इसीलिए नकल से असल के तरफ बढ़ा। नकल भी करना है, इसी प्रकार संसार के गुरु भी करना है आपको कि आगे बढ़ाए। मैंने बोला ना, पहली का मास्टर डिग्री देने वाला है, लेकिन पहली शुरुआत है, शुरुआत। पहली में नाम दर्ज नहीं करोगे तो कॉलेज में कैसे पहुंचोगे आप? सही बात बोल रहा हूं या गलत? शुरुआत तो वहीं से है, शुरुआत तो करना पड़ेगा, लेकिन मुकाम नहीं है। इसलिए तो दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु किए थे कि जब तक आत्मज्ञानी गुरु ना मिले तब तक आप गुरु करते रहो। और गुरु कौन? स्वयं परमात्मा। निराकार वस्तू कैसी आकारा आली, सर्वाघटी व्यापक माझी सदगुरु मौली। तो जिसके पास चराचर का भेद है, वो मनुष्य शरीर धारण करके इस संसार में आता है। गुरुवाणी में भी शब्द आता है, आप कलाधार नारायण जग में परवरे हो, निराकार आकार ज्योत जगमंडल करियो। भगवान आता है इस संसार में मनुष्य शरीर धारण करके, और वो कहते हैं कि मैंने देखा भाई, तू भी देख ले। वो कहता है कि इतना बड़ा होने के बावजूद भी कहते हैं कि मैं नौकर हूं आपका, उस परम पिता ने मुझे भेजा है। वो खुद परमात्मा, खुद खुदा होने के बावजूद भी कभी नहीं कहता कि मैं खुदा हूं, मैं भगवान हूं। कहते कि मैं तो आप लोगों की सेवा करने के लिए आया। और यही प्रमाण हमें ग्रंथ पुराणों में दिए हैं कि उसको कैसे पहचानोगे। पहचान तो होना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं, घर में घर दिखलाए दी सोई सतगुरु कृप सुजान, पंच शब्द धुन आजे तहा शब्द निशान। शब्द ये मुंह से बोलने वाला नहीं है, शब्द जो मंडलों में गूंज रहा है। आज तो साइंटिस्ट ने भी प्रमाणित किया है कि संसार में कोई वाणी, कोई शब्द गूंज रहा है। उस शब्द पे सारा संसार है, उस वाणी पे सारा संसार है। और शब्द घट घट आज है, वो शब्द हर एक घट में है। इसलिए हमारी संस्कृति इतनी अच्छी है कि हम पेड़ की भी पूजा करते हैं, पत्थरों की भी पूजा करते हैं, पानी की भी पूजा करते हैं, आग की भी पूजा करते हैं, जानवरों की भी पूजा करते हैं कि भगवान सब में है, लेकिन प्रकट इस मानव शरीर में होता है। इसलिए यात्रा जारी होना चाहिए।
और वो यात्रा जब गुरु हमारा द्वार बन जाता है, गुरु हमें द्वार दिखा देता है, तब हमारा उस द्वार से मंदिर में प्रवेश होता है, तब सत्य समझ में आता है। ज्ञानेश्वर जी महाराज जी बोले देवाचिया द्वारी उभाक्षण भरी तेने मुक्तिचारी साधिए जा। अब हरिपाठ तो सभी गा रहे हैं भाई, लेकिन मिला किसी को? मुझे तो मिला, मेरे गुरु ने मुझे अंदर ले गया, दिखा दिया। आप भी बैठो, आप भी देखो मुक्ति क्या है, भक्ति क्या है, सब पता चलेगा। सारा वेद इसी में, सारा ज्ञान इसी में है। किताबों में लिखा है मात्र। किसी बीज के बारे में किसी किताब में लिखा है, तो वो किताब आप खेत में जाकर महीना भर पढ़ो, आप क्या फसल मिलेगी आपको? नहीं मिलेगी। इस प्रकार से करना पड़ेगा। यही तो ये ग्रंथ पुराणों में लिखा है। भगवत गीता आत्मा भगवती है, स्वयं गीता है, पुस्तक में नहीं मिलेगी, ग्रंथ में नहीं मिलेगी। भवानी ने यही प्रश्न पूछा भगवान शिव जी से कि भगवान गीता पढ़ने से ज्ञान हो जाता है। माता सती कहती है भगवान शिव जी को कि मैंने गीता रूपी किताब, गीता रूपी ग्रंथ कई बार पढ़ा, लेकिन ना तो मुझे ज्ञान हुआ है ना कुछ हुआ है, तो असली क्या है? तो भगवान शिव जी बताते कि गीता तू ही है और कोई नहीं है। हरुमने ने निजे देवी जैसे का स्वरूप तुझे, तैसे नित्य नूतन देखिजे गीता तत्व आत्मरूपी। देख लेना आप क्या बोल रहे भगवान शिव जी। हे पार्वती, गीता और कोई नहीं, तू खुद गीता है। जब गुरु के पास जाओगे, अंदर ध्यान करोगी, जब अंदर जाएगी तो जैसे तू बाहर से शरीर से जितनी सुंदर है, उससे भी ज्यादा सुंदर आत्मा है। तू है अंदर, क्योंकि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। इस शरीर को चलाने वाली चीज आत्मा है, शरीर नहीं है। और जैसे जैसे तू ध्यान करेगी, जैसे जैसे तू उसको देखे, तो ऐसे वैसे हर दिन तुझे नए नजारे में अपने स्वरूप के दर्शन होंगे। तैसे नित्य नूतन देखिए गीता तत्वात। ये है गीता, ये है भगवती। हमारी गति बदल जाए, हमारा प्रयास जिधर यात्रा है वो भगवती की तरफ यात्रा शुरू हो जाए। और उस तरफ यदि यात्रा शुरू है, निश्चित मिलना है। जाना है अमरावती, चले जा रहे रोड से नागपुर, क्या अमरावती आएगी? संतों का काम ये होता है कि बेटा ये दिशा गलत है, इधर चला जा। इसीलिए वो परमात्मा हमें बताने के लिए संसार में आता है शरीर धारण करके, बेटा ऐसा नहीं ऐसा कर। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। क्यों प्रावधान है गुरु का? गुरु बिना, असली गुरु के बिना कोई ग्रंथ पुराण नहीं समझ सकते। मैंने भी उम्र के 40 साल तक ग्रंथ पुराण पढ़े, कीर्तन किए, सब कुछ किया। मुझे भी अहंकार था कि मेरे जैसा कोई नहीं है भक्ति वाला, लेकिन देखा जब गुरु मिले तो कोरा कंगाल था, शून्य था, चांदव जैसा। गुरु कृपा झाली आणि इमारत फळाली। जब तक गुरु कृपा नहीं हुई, इसलिए गुरु कौन? जो भगवान की शक्तियों को दिखाने वाला। इसलिए संसारिक गुरु भी करते हुए आगे बढ़ो, तभी तो पहुंचोगे ना। और जो कहता है कि एक गुरु करने के बाद दूसरा नहीं करना, वो तुम्हें फंसा रहा। पहले का मास्टर बोले कि भाई 10 साल मेरे पास ही बैठे, दूसरे में नहीं बैठना, तो बच्चे का कुछ बनेगा क्या? वो मास्टर तो कहता है कि पढ़ाई करके दूसरी में बैठ। तो गुरु का भी काम, संसार के गुरु का भी काम होता है कि भाई इससे भी आगे वाला अच्छा ज्ञान मिलता है तो दूसरे के पास भी जा। यदि तेरा ज्ञान यदि पूरा है तो कहीं ये चिंता करने की बात नहीं। जिसका अधूरा ज्ञान है वो फंसा के रखेगा। और आज यही हो रहा संसार में। इसलिए परमात्मा हर पीढ़ी के साथ, हर मनुष्य के साथ गुरु के रूप में इस धरती पर रहता है। हमारे घर में लाइट आ रही पावर हाउस से, हमारे घर का लाइट फ्यूज हो जाता है।
तो हम किसी भी कंपनी का लाकर लगाते कि नहीं, प्रकाश से मतलब है हमें। इसी प्रकार वो कभी कबीर बनकर आया, कभी नामदेव, कभी तुकाराम, कभी ईसा मसीह, कभी क्राइस्ट के रूप में आया। आज वही बलजीत के रूप में है, बैठो और देखो कहता है। तुरंत मिलावे राम से मुनि जो मिले कोई, लेकिन हमारे धर्म और संप्रदाय आ जाते हैं। उसने तो ठेका बांधा है, तो उसकी जात ये है, तो उसका ये ऐसा है। भाई स्कूल जाते हो तो वहां मास्टरों की जात पूछते हो क्या? कौन से समाज की स्कूल है ये पूछते हो क्या? जो स्कूल में शिक्षा अच्छी मिलती है, अव्वल नंबर पर बच्चे पास होते हैं, उस स्कूल को किसी भी समाज के हम वहां पे अपने बच्चों का एडमिशन करते हैं। पढ़ाने वाला कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जाति से कोई मतलब नहीं है। इसी प्रकार हमें ज्ञान से मतलब है। उसने फेटा बांधा है या बाल खुले रखे हैं या कुछ ये है, उससे कोई मतलब, उसका ज्ञान कैसा है। ये चीज जब तक हमारे जीवन में, और ऐसा गुरु पूरे संसार में एक नहीं होता, क्योंकि परमात्मा एक है, सबका मालिक एक है। और ऐसे गुरु तक जाने के लिए कई गुरु के शरण में जाना पड़ता है। भगवान कृष्ण जी के 2 गुरु थे, भगवान श्री रामचंद्र जी के 2 गुरु थे, पांडवों के 2 गुरु थे, लेकिन पक्षपाती थे, तो भगवान ने उन्हीं के हाथ से उन गुरुओं को मार डाला, नहीं मार डाला। और तीसरा गुरु पांडवों के जीवन में आया, जो आत्मज्ञानी था, जिसका नाम सुपज मुनि है। तो गुरु के बिना जीवन बनने वाला नहीं है, और गुरु के बिना ज्ञान मिलने वाला नहीं है। चाहे मर्जी जो कर लो, सारे जन्म यदि गुरु के पास नहीं जाते हो, अंतर साक्षात्कार नहीं होता, सब कुछ करके फिर चौरासी। तो भागवत का मतलब यही है कि अपने आत्मा की गति को बदलो। भगवती आत्मा भगवती है और ये शरीर की निवासिनी है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि घर में घर दिखलाए दे सोई सतगुरु रूप सारा। जो तुम्हारे घर में आकर कोई पैसे ना ले और मुफ्त में सत्संग ज्ञान की बातें करे और तुम्हें आत्मज्ञान की दीक्षा देकर अंदर प्रभु शक्ति का इजहार कर दे, वो गुरु सच्चा है। बताओ कितने पैसे दिए सत्संग के लिए आज आपने? प्रचारक भी फ्री में आया आपको व्यवस्था करना है। 5 रुपए के मुरमुरे में सत्संग हो जाएगा। ये धारा बलजीत सिंह महाराज जी ने हर गांव में शुरू किया कि आप लोगों का कल्याण, कोई चार्ज नहीं, फ्री ऑफ चार्ज, और नामदान में फ्री में है। इतना बड़ा अनुभव देने के बाद में वो गुरु लेता क्या है? हमारे पूरे कर्म। तो गुरु होता कौन है? पहले तो ये समझ में आना चाहिए, भगवान शिव के बिना कोई भी गुरु बनने के लायक नहीं है। जहर तो वही पिएगा ना। किसी देवताओं की समझता थी कि जहर पीने की? 33 करोड़ देवता में से कोई समुद्र मंथन हुआ, कोई आगे आया नहीं आया। उसकी समझ है, और वही बार बार, वही तो आदि गुरु है, जगत गुरु शंकर। लोग अपने नाम के पीछे टाइटल लगाते हैं, जगत गुरु, जगत गुरु। पाप करते हो, क्षमा करना मेरे शब्दों को। जगत गुरु वो है, शंकर के बिना कोई जगत गुरु नहीं है। और उसी के आदेश से आने वाला गुरु परमात्मा काम करता है। पहला गुरु शंकर है इस धरती का। जब सृष्टि की रचना हुई ना, शंकर जी का अवतरण कैसे हुआ? शिव और शक्ति के रूप में, जो आपके गांव में है। बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम। समझा रहे शिव जी माता पार्वती को? बिंदु ने प्रकाश, नादे ने आवाज, शब्द। तो इसका इजहार क्या होगा? तुम अंतर की आंख से अपने अंदर देख सकते हो। बिंदुनाद महालिंगम, ये शिव जी का स्वरूप है, लिंग स्वरूप। बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम, शिव शक्ति का प्रतीक। और इसी से ब्रह्मा जी और विष्णु की उत्पत्ति हुई है। देहम प्रोक्तम शिवालयम, इसने तो बोला इस शरीर से तुम चेक कर सकते हो। ये टेस्टर है भगवान को चेक करने का। और सर्व सिद्धिधार्य नामम, और यही 2 चीजें है, ये नाम है। संसार इसी पे चल रहा है। नाम नाम कहते ना, कोई नाम क्या चीज है? कोई और नाम नहीं हो सकता। ज्योति और नाथ, यही नाम है संसार के।
ज्योति हमारा आत्मा स्वरूप है और नाद जो आवाज है वो परमात्मा है। इसलिए तो मंदिर में ज्योति है और मंदिर के दरवाजे पर घंटी टंगी है, नाद ब्रह्म का प्रतीक। लेकिन सारे जन हम मंदिर में जाते हैं, लेकिन ये भेद कभी समझ में नहीं आता है। इसलिए पूजा पाठ व्रत उपवासों में यदि मन पवित्र है, विचार शुद्ध है, तो मार्ग मिलेगा। यदि मन गंदा है, लालच से कर रहे हो, तो वो मिलना नहीं। भाव तिथे देवो, इसी संताची वाली भाव चाहिए। मन पवित्र और विचार शुद्ध चाहिए। तुमने कितने फूल पूजा में लाए हैं, कितना बेल पूजा में लाया है, कितने अक्षित लाया है, 56 भोग बनाए, ये भगवान को नहीं चाहिए। हमारा हृदय पवित्र चाहिए। जब शबरी का हृदय पवित्र था तो वहां भगवान पहुंच गए। बाकी लोगों ने तो न जाने कितने खाने की व्यवस्था करके रखी थी, ड्राई फ्रूट, फल फ्रूट सब कुछ रखे थे, लेकिन जिसकी गोदड़ी फटी थी, झोपड़ी टूटी थी, उसके घर में जाकर माई करके इतना बड़ा सम्मान दिया शबरी को, माई करके आवाज दी कि मुझे भूख लगी। क्या था शबरी के पास में? कुछ भी नहीं था। हाथ में बेल का कटोरा था। बोले भगवान को भूख लगी, कितने दिन के बाद है, बड़ा व्यक्ति तुम्हारे घर में आएगा तो तुम्हारी अवस्था क्या होगी? कहाँ बिगड़, देश के प्राइम मिनिस्टर यदि तुम्हारे घर में आ जाए कैसी अवस्था होगी? कहाँ बिठा लूं, कहाँ नहीं। ऐसी स्थिति शबरी की थी। कटोरा आगे कर दिया बेल का, फिर ख्याल आया खट्टा होगा तो इसलिए पहले खुद खाती है, और जो मीठा लगता है भगवान के हाथ पर रखते हैं। भगवान झूठन भी खाता है प्रेम के खातिर। कौन कहता है? भगवान को सिर्फ प्रेम चाहिए, प्रेम। और प्रेम कैसे उत्पन्न होगा? जिसको प्रेम करते हैं कहते हैं वो तो वासना है, सारा वासना का खेल चल रहा है, और वासना में परमात्मा नहीं होता है। प्रेम प्रेम सबको, कोई कहे प्रेम न जाने कोई, आठों पहरा आंसू पड़े, प्रेम जाने सोए। मीरा भाई रात दिन रोती थी। जब प्रेम होगा तो रोगे नहीं। ऐसे में नाचने कूदने से नहीं मिलता हो। मीरा भाई का नाचना अलग था, हमारा नाचना अलग है। वो प्रेम में नाची, नाची रे मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मेरा हासी रे। जहर भी पी लिया। तो प्रेम है। तो प्रेम कैसे प्रकट होगा? जब गुरु के पास भी जाओगे, अंतर ध्यान होंगे, दूसरे मंडल में जाओगे, जब लाल प्रकाश तुम्हें अंतर में दिखना शुरू होगा, तब तक प्रेम का अवतरण होगा ना, क्रोध खत्म होना शुरू होगा। अब अंदर गए ही नहीं तो प्रेम कैसा? बीज बोया ही नहीं, अंकुरित ही नहीं हो तो पेड़ कैसा? बहुत बड़ा प्रश्न है। इसलिए ग्रंथ पुराण समझाने के लिए है। लोग संत कहते ना, प्रेम ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा। अब अंतर ज्योति नहीं जली तो प्रेम कैसे उत्पन्न होगा? कुएं खोदा नहीं, पानी कैसे मिलेगा? बड़ी विडंबना है। एक महापुरुष के चरणों में एक भाई पहुंचा, बोले महाराज मुझे खेती को सिंचाई करना है, पानी चाहिए जमीन में। तो महात्मा ने बोला कि 20-25 फीट जमीन खोद ले, पानी मिलेगा। अब खोदने के भी तरीके अलग अलग है। अब ये भाई ने 10 बाय 10 की नाली निकाली, 200 फीट खोद लिया।
क्या किया? 10 बाय 10 की नाली निकाली, 200 फीट खोद दिया, पानी मिलेगा? अरे वही नीचे खोदता तो पानी मिलता। बस यही है हमारी गति। तो संत महापुरुष हमें बताते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा नहीं। और भक्ति कहीं ज्यादा कठिन नहीं है, भक्ति सबसे सरल है, आरामदायक है, लेकिन करना नहीं चाहते हैं। बड़े बड़े व्रत उपवास करते हैं, बड़े बड़े तीर्थों में जाते हैं, ठोकरे खाते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं, लेकिन घर में आराम से बैठ नहीं पाते। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, बिन सत्संग नहीं पावई प्राणी। जब तक सत्संग में नहीं पहुंचोगे तब तक आपको भक्ति का मार्ग मिलने वाला नहीं है। तो सत्संग चीज क्या है? सत्य को जानो। शरीर नश्वर है, इसके अंदर जो ताकत काम कर रही है वो सत्य है। ये छोटी आत्मा है, भगवान बड़ी आत्मा है ना? आत्मा परमात्मा, उस परमात्मा को प्राप्त करना है। बूंद सागर में मिल जाना है। नदी जब सागर में मिल जाती है तो अपना वजूद खो देती है, उसको नदी कोई नहीं कहता, समुद्र बन जाती है। इसी प्रकार भक्ति करके जीव परमात्मा को प्राप्त कर लेता है तो वो क्या बन जाता है? परमात्मा बन जाता है। और ये कला मानव शरीर में, और जब वो इतना बड़ा परमात्मा इस धरती पर जन्म लेकर आता है ना, मेरी माता बहनों के चरणों में झुकता है। वो भी झुकता माँ चरणों में जिसने रचा जहान है। इसलिए तो आप आदि शक्ति का रूप हो, कितनी बड़ी शक्ति हो। आप सारे संसार का कल्याण कर सकते हो। एक स्त्री सारे घर का कल्याण कर सकती है और घर का नुकसान भी कर सकती है। आदमी सिर्फ अपना भला करेगा। एक आदमी करता हुआ घर से चला जाए तो स्त्री उस घर को संभाल लेती है, लेकिन उस घर से स्त्री चली जाए ना, वो घर बर्बाद हो जाता है। सही बात बोल रहे हो या गलत? माताएं बहनें संभाल लेती उस घर को, पुरुष नहीं संभाल पाता। इतनी बड़ी शक्ति है आप, तो आपके चरणों में वो भगवान झुकता है। इसलिए संस्कारी बनो। शिवाजी, श्री रामचंद्र जी, भगवान कृष्ण जैसे बच्चों को ज्ञान दो, शिक्षा दो। आज समाज को जरूरत है। सब में वही है वो। फिर जब ध्यान करोगे वो वायुमंडल शुद्ध होगा ना, तब क्या हिंदू क्या मुसलमान इसका फर्क भी नहीं रहेगा। वो प्रेम बहना शुरू हो जाएगा। आज तो मार धाड़ फाट पेट लव लालच, जिसके पास करोड़ है वो भी रेस में है दौड़ के माया पाने के लिए, और जिसके पास कुछ नहीं है वो भी है। समाधान किसी को नहीं है समाधान? सब पूछते बैठकर खा सकती, इतना धन लोगों के पास में, फिर भी रात दिन धन का चिंतन लगा हुआ है, नींद नहीं आती है। कितना लगता है खाने को? क्या बोला है संतों ने? नेक कमाई कर ले भाई, पता नहीं जिंदगानी का। जो जीवन मिला है ना, इसमें नेक कमाई के बिना भगवान प्राप्त नहीं होगा। बुरी कमाई जीवन में है तो भी नहीं होगा। बड़े बड़े भागवत कर लो, नहीं तो कुछ भी कर लो, नेक कमाई चाहिए। करोड़ों रुपए दान डालने की अपेक्षा 1 रुपया। मेरे गुरुदेव ठाकर सिंह जी महाराज 2002 में चंडीगढ़ आश्रम में सत्संग था। एक माता आ गई, गरीब थी बेचारी, वो दान पेटी के पास गए, वहां से वापस है, क्योंकि लोग न जाने कितने पैसे सोना चांदी उस पेटियों में डाल रहे थे। उसने देखा मैं गरीब, ये भगवान मुझे करोड़पति क्यों नहीं बनाया, मैं भी नोटों की गड्डियां डाल देती। उसको लगा कि मेरा रुपया क्या काम करेगा वहां पर। जाके बैठ गई, संगत में नहीं डाला उसने। जब ठाकर सिंह जी महाराज आए 5 मिनट में, आने के बाद में सेवादार को बुलाया, बोले उस माता को बुलाओ। उसको बुलाया गया, बोले बेटी तूने जो धन लाया क्यों नहीं डाला? बोले इसमें मेरे लिए लाया ना बड़े प्रेम से। बोले महाराज जी क्या करूं, गरीब हूं, 1 रुपया मेरा क्या काम करेगा? अरे बोले तेरा 1 रुपया यहाँ इन सब पे भारी है। तुरंत सेवादार को बाजार में भेजा, बोले हल्दी लेके आओ, सब खाने में डाल दो। गुरु वो गुरु होता है, वो बहुत लालची नहीं होता है। गए साल नवानगर में एक व्यक्ति आया,
संत बलजी सिंह महाराज जी के दर्शन करने के लिए नवरात्र में, जो धूपकाली का नवरात्र गया ना, रामनवमी वाला, शर्त ये थी कि बोले 1 करोड़ रुपए मैं आपके मिशन को देता हूं, लेकिन मुझे नजदीक से गुरु के दर्शन करना है, उनका आशीर्वाद लेना है। अब हमारे जो सचिव है मिशन के, वो यादव जी है, मुकेश कुमार यादव, उनका भी मन डोल गया। वैसे महाराज जी मिलते नहीं पैसे वालों से, बोले 1 करोड़ रुपए दे रहा है, तो बोले बात करके देखते महाराज जी से। अब संदेश भेजा विठल राव के पास में, महाराज जी किसी को तो आने नहीं देते हैं, अपने मन की मर्जी के मालिक है वो। लेकिन जैसे संदेश भेजा विठल राव के हाथ में, बात नहीं बताई, तो बोले कमेटी को आपसे मिलना है। महाराज जी समझ गए, अंतर्यामी। पूरे 10 लोगों की कमेटी, उनको बुलाया, बिठाला, आप भगत हुई, और महाराज जी ने बात शुरू किया। बेटे बोले जिस काम के लिए आप है, क्या आप उसकी सच्चाई जानते हो? बोले महाराज जी क्या? तो बोले किस लिए आए यहाँ पर? बोले कोई व्यक्ति हमारे मिशन को 1 करोड़ रुपए दे रहा, लेकिन क्यों दे रहा है इसका पता लगाया आपने? बोले नहीं माना। तो बोले जब आपको पता नहीं तो कैसे समझ लिया आपने कि मैं उसका रुपया 1 करोड़ स्वीकार करूंगा करके? बोले उसने बहुत पाप करके कमाई की है, गले काटे लोगों के, न जाने क्या क्या किया, इतने पाप किए कि उनके पाप को क्षमा नहीं है। कई दवाखाने देख डाले, कई लोगों के पास चला गया, तब किसी ने उसको बोला कि सच्चे गुरु के पास जा और वहां दान डाल दे कि तेरा जीवन बन सकता है। तो बोले नवानगर आया वो पता करके, उसको बोलो कि अपने पैसे उठाओ 1 करोड़ रुपए और घर चले जाओ, शाम को दर्शन है, आम संगत के जैसा संगत में आके बैठ, फ्री में दर्शन होंगे। लोग तो 10-10 हजार के पीछे भाग रहे गुरु, ये तो 1 करोड़ को ठोकर मार दिया। तो गुरु को पैसे से खरीद नहीं सकते। गुरु का अर्थ क्या है? गोई ने अंधेरा गोई ने प्रकाश, जो तुम्हारे अंदर ज्ञान का प्रकाश प्रकट कर दे और अंधकार रूपी अंधकार दूर कर दे, वो गुरु होता है। इसलिए वारकरी संप्रदाय में जो तिलक लगाते हैं चंदन का, सबसे नीचे बुक्का लगाया जाता है, वो अंधेरे का प्रतीक है। उसके ऊपर कुंकू, हल्दी, अष्टगंधा लगाया जाता है। अंतर जो मंडल है अलग अलग कलर के नाम, अलग अलग प्रकाश के, तो वो जो अष्टगंधा है पीला सुनहरी, वो ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का देश ही चौथा मंडल, जहाँ योगी जन बैठे। बाहर तो तिलक लगा रहे, अंदर ठंडन गोपाल है। तो जब तक गुरु के पास नहीं जाओगे ये भेद समझ में आने वाला नहीं है। बाहर का प्रवेश अच्छे से कर सकते, लेकिन जिस दिन तुम गुरु के चरणों में बैठकर नामदान लेते हो ना, उसी दिन तुम्हारा ग्रह प्रवेश हो जाता है। फिर आपको आपकी चीजें मिलना शुरू हो जाएगी। फिर आपका भगवान गणेश कहाँ बैठे हैं, शक्ति कहाँ बैठी है, ब्रह्मा जी कहाँ है, विष्णु जी कहाँ है, सब मिलना शुरू होंगे अंतर में। तब तक ठंडन गोपाल रहेंगे। इसलिए तो पूजा तब समझ में आएगी, है ना? पूजा कैसी होती है? बाजू वाला सोया होता है, उसके घर में फूल होते हैं, हम चोर के लाते हैं, हम पूजा करते, वो गालियां देता है। ये पूजा है हमारी। मन पवित्र करो ना, मनार्पुनि मोगरा क्षमा तुलसी दरा, मन को पवित्र करो, विचार शुद्ध करो, नजर पवित्र करो। आज तो सारी नजर गंदी ही गंदी है। बड़े बड़े किताबें पढ़ने वाला वो भी गंदा है, मुंह में खर्रा ठूसा होता है। अरे प्रावधान तो ये जब ग्रंथ के आसन पर बैठते हैं ना, उस समय हाथ मुंह धोकर बैठना चाहिए। मैंने ऐसे भागवतकारों को भी देखा है कि भागवत पढ़ते पढ़ते मुंह में खर्रा ठूसते रहते हैं। क्या दूंगे? जैसा खावे अन्न तैसा बने मन। गंदी चीज मुंह में है, क्या अच्छी चीज मिल सकती है? प्रभाव हो सकता है लोगों पर। इसलिए प्रावधान था, सदग्रंथ है वो, उनका सम्मान करना सीखो। मंदिर हमारे रास्ता है, धरोहर है। मंदिर इसलिए बनाए कि तुम्हें जीवन का भेद मिल जाए। मंदिर में जो मूर्ति है उसके पास जो दिया लगाया है वो हमारी आत्मज्योति है। दरवाजे पर जो घंटी टंगी है वो नाद ब्रह्म है, हरि कीर्तन है। और मूर्ति जो साधना का प्रतीक है, समाधि संजीवन हरि पाठ।
जब तक समाधि अवस्था में नहीं जाओगे, वो संजीवनी बूटी, वो परमात्मा अंदर उतरने वाला नहीं है। सत्संग का मतलब है कि सत्य को जानो। सत्संग ये नहीं बड़ी बड़ी कथा कहानियां। इसलिए ये आयोजन होना चाहिए। ये आयोजन के द्वारा हमें अपने जीवन का भेद मिलेगा और ऐसे लोगों का उपकार मानना चाहिए कि जो संत सम्मेलन रखते हैं। क्या मालूम कौन सी बात कब पता चल जाए। सत्संग हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। जब गुरु की शरण में जाओगे तब सत्संग और हरि कथा अखंड हरि कथा चल रही, एक मिनट भी बंद नहीं। दिन राती दिन बाती 6 ऋतु 12 माह। जिस दिन ये कथा अंतर की बंद हो जाएगी ना, उस दिन आप मुर्दा हो जाओगे। ये हरि कथा है। नाम संकीर्तन साधन पैसोगे। क्या बोला है ज्ञानेश्वर जी महाराज जी ने? क्या बोले? नाम का कीर्तन, संग यानी हमारे अंदर है। साधन पैसोगे जळतील पापे जन्म 10 साधूने ना टाळ वाजवणारे पाहिजे इथे, ना मृदंग वाजवणारा पाहिजे, ना ठोकळ गोष्टी सांगणारा पाहिजे। अंदर का कीर्तन है। इसलिए बाहर का कीर्तन सुन के अंदर जाने की कोशिश, उस चीज को तलाश करने की प्यास हमारे जीवन में होना चाहिए। और जब तक वो प्यास नहीं रहेगी कोई फायदा नहीं जीवन का। सत का संग। शरीर मरने वाला है, आत्मा कभी जन्मती नहीं मरती नहीं है। कर्मों के अनुसार शरीर धारण करना पड़ता है, क्योंकि कर्म प्रधान देश है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जिन जस कर्म किया तिन तस फल चाका। ईश्वरी अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल साध सुखराशि। हम जो है ना ईश्वर की अंश है, आत्मा चेतन है, मल रहित है, आनंदमय है। लेकिन इस संसार में आकर हम दुख भोग रहे हैं। राजा के बेटे हैं हम, लेकिन कौड़ी कौड़ी के लिए मोहताज है। ईश्वरी अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। सो माया बस भयो गुसाई, बंधु की मरकट की नाई। रामायण कहता है, रामचरितमानस। हमारी हालत उस बंदर के जैसी हो गई। देखा जाए तो बंदर किसी के हाथ में नहीं आ सकता, लेकिन लालच और लोभ के वश वो भी जेल खाने में आ जाता है, बंधन में आ जाता है। इस पेड़ से उस पेड़ से तो छलांग लगाता है, लेकिन उसको मात्र खाने का शौक है। कौन सा? भुंजे हुए चेले, फुटाने कहते ना मराठी में। तुकाराम जी महाराज म्हणतात, माकडे मुठी धरिले फुटाने, नेने ते गुंतले हात तयाचे, काय तयाचा लेखावा अन्याय, हित न जाणे आपुले ते। या माकडांना, या बंदरांना कसे पकडतात? ज्या झाडावर माकड असतात ना, बंदर असतात ना, त्या झाडाखालतं लोखंडाचे लहान तोंडाचे घडे जमिनीत गाडतात ना, त्याच्यात फुटाणे टाकतात। त्याच्यात हात तर सरळ जातो, पण फुटाणे हातात आणि मूठ बांधली म्हणजे तो हात काही बाहेर निघत नाही। आणि त्या माकडाने हे नाही समजत का हे फुटाणे सोडून दिले पाहिजे, पळाले पाहिजे, त्याच्यात 2-4 चिरेमध्ये गुंतला राहते तो। तेवढ्या टायमात मदारी गारुडी येते, गळ्यात रस्सी बांधून देते आणि सारे जण त्याच्या इशारावर असते। आणि तो खेळ आपला आहे। मायाने आम्हाला पकडलाय, आम्ही मायाने धरून ठेवलाय। पोरगा माझा, सुनबाई माझी, बाप माझा, कहते कबीर कोई नहीं तेरा, कर्म का हिसाब है ये, हिसाब करके वापस चले जाओ। फंस गए हम यहाँ पर, और फंसे हुए जीवों को गुरु निकालने के लिए आता है। इसलिए पूजा करो, पाठ करो, व्रत करो, उपवास करो। हमारा उपवास कौन सा है? क्षमा करना, शेंगदाने खाना, साबुदाना खाना, केले खाना। जबकि उस दिन कम भोजन करके रात भगवान की याद में गुजारना था। हम खूब खा लेते और सो जाते, ये हमारा उपवास है। भगवान कैसे मिलेगा? क्या बड़ी बड़ी डींगे मारती कि मैंने 12 किया, मैंने 11 किया, मैंने उपवास किया। क्या किया? कुछ नहीं किया, पाप के अलावा कुछ नहीं किया। निंदा चुगली मत करो, किसी का बुरा मत करो, किसी को दिल दुखाकर मत बोलो, यह सच्चा उपवास है। उपवास ने किसी भी संत ने उपवास करने के लिए नहीं बोला आपको। आपको बोला है कि नेक पाक और सदाचारी जीवन जियो। लेकिन हम बड़े बड़े उपवास करने वाले बन गए। क्या लिखा है भागवत में? अनंत व्रती झाला 14 गाठी देव बांधिला,
सेकी अनंता ने विसरला देव हर विला आतीजा। जितने ज्यादा उपवास करोगे उसने भगवान से दूर किया। अभिमान आ गया, मैं उपवास करने वाला। सोच लो, ये कहते कि मैं उपवास करने वाले को भी नहीं मिलता, योग करने वाले को भी नहीं मिलता। मदवसतराव्यानति सामर्थ्यनाय अष्टांग योगी नित्यानित्य विवेकांग होंगी मदन पाविजे। भगवान श्री कृष्ण उद्धव को बता रहे हैं, योग करने वाले को भी मैं नहीं मिलता। इसलिए हरिपाठ में आए योग सिद्धी वाया ती उपाधी दंभ धर्म, दांभिक मार्ग म्हटलेला आहे। एवढा टाइम तरी आहे काय? 50-60 वर्षाचं जीवन राहिला आजकाल, राहिला ना। उनको समझे काल करे सो आज कर, आज करे सो कब मौत आ जाएगी पता नहीं है, कब जाना पड़ेगा। क्षणभंगुर जीवन है। बाजार से जो चीज लाते हो ना उसकी गारंटी है 6 महीने की, 4 महीने की, दुकानदार गारंटी देता है, लेकिन ये नो गारंटी है क्या? गारंटी नहीं। इसलिए ऐसी जगह आओ, सेवा करो। सेवा का बहुत बड़ा फल है। जैन सेवा सबसे बड़ी सेवा। इसलिए बड़े बड़े पुजारियों को, क्षमा करना मेरे शब्दों को, बड़े बड़े महात्माओं को धन देने की अपेक्षा आपके गांव के गरीबों की मदद करो। कोई बीमार है उसकी मदद करो, कोई लाचार है उसकी मदद करो, तो आपकी ईश्वर सेवा सफल हो सकती है। लेकिन बड़े बड़े देखकर आप बड़ी मदद करते हो, पाप में चला जाएगा, सब पुण्य नहीं होगा। जैन सेवा सबसे बड़ी सेवा है। जिसको जरूरत है उसको बांटो। साईं मुझे इतना दीजिए जहां मैं कुटुंब समाए, मैं भूखा ना रहूं, साधु भूखा ना रहे। बस ये दिखावा मत करो, लोगों के गले काटो और लाखों रुपए दान में डालो, ये स्वीकार नहीं होगा। नेक कमाई का 1 रुपया है भजन में, नेक कमाई कर ले भाई, पता नहीं जिंदगानी का। शाम सुबेरे उठकर बंदे ध्यान उसी का लगाया कर। इसलिए जिस भी शक्ति को मानते हो, जिस भी देवताओं को आप मानते हो, सच्चे दिल से मानना शुरू कर दो। घर में ग्रंथ रखो, पढ़ो उनको। 1-1, 2-2, 4-4 लाइन, 1-1 पन्ना पढ़ोगे तो उसमें से कुछ मिलेगा आपको। अरे एक किताब समझने के लिए 1 महीना चला जाता, नहीं समझ पाते। इतना बड़ा श्रीमद् भागवत 12 स्कंद का ग्रंथ तुम्हें क्या 7 दिन में समझ में आएगा? क्षमा करना मेरे शब्दों को। एक इतनी सी किताब समझने के लिए 1 महीना लगता है। जब अपने आप को समझोगे तब सब ज्ञान आएगा। इसलिए आपकी बेटियां, आपके बेटे सुशिक्षित है, लाखों खर्चा करने की अपेक्षा, हाँ, किसी को लाखों रुपए देने की अपेक्षा अपने बच्चों से पढ़वाओ। पूजा में तुम और भगवान, तीसरा नहीं चाहिए। गुरु और भक्त, भक्त और भगवान, तीसरा नहीं चाहिए। दिल से पूजा करो, चाहे मंत्र नहीं आते हो लेकिन विनती तो कर सकते हो। हाँ, खुद भगवान प्रसन्न होगा। शेरडी ने तीसरा रखा था क्या? नहीं रखा। भगवान ने झूठे बेर खाए। यही सिद्धांत है भक्ति का, दिल से प्रेम। प्रेमाविन भजन नाकाविन मोती अर्थाविन पोती वाचून काय आहे हरिपाठामध्ये। अर्थ ही नहीं मालूम जीवन का क्या होगा। इसीलिए जब ऐसा आयोजन होता है तो सबको उसमें बैठने का और समझने का मौका मिलता है, क्योंकि आपसे बड़ा भगवान कोई नहीं है। हम सब भगवान के छोटे छोटे रूप हैं। भगवान कोई और नहीं है, आत्मा ही परमात्मा है। हमारी स्थिति उस बंदर के समान हो गई है, अटक गए हम माया में। बेटा मेरा, बेटी मेरी, है ना। इसलिए अपने घर में संस्कार लाओ। सास जो है घर की ना, आदिशक्ति है, घर की देवता है, और बहु लक्ष्मी है। दोनों में आपसी सामंजस्य रहेगा ना तो घर बर्बादी से बचेगा। सास को भी आज संदेश देना है मुझे कि भाई जो बेटी आपके घर में आई अपना परिवार छोड़कर, उसकी कदर करना सिखाओ। सही बोल रहा हूं? घर में बेटी के हाथ से कुछ कीमती चीज टूट जाती है तो माँ बाप उतने नाराज नहीं होते,
लेकिन बहू के हाथ से एक कप फूट जाए ना, उसका बाप निकल जाता है। संदेश देना है, जरा सीखो। माँ कौशल्या ने अपने बहू माता सीता को कितना सम्मान दिया था। क्या संस्कृति गायब हो गई, धाराशायी हो गई? बहू ने भी अपनी मर्यादा रखना चाहिए। लक्ष्मी तब बनोगे जब आप परिवार को पकड़ के रहोगे। घर तब बनेगा जब चार भाई एक साथ रहेंगे, किलकारियां गूंजेंगी, आपसी सलाह मशवरे होंगे, नहीं तो खींचे खींचे रहेंगे। घर है क्या, वो युद्ध का मैदान है। और ये सारी आशा तृष्णाओं की बाढ़ लगी इस कलयुग में। और जितना बाहर का तामझाम करते हैं ना, वो क्या है, पेट्रोल है, पेट्रोल। तृष्णा बढ़ती, आज ये मिल जाए, कल वो चाहिए, परसों वो चाहिए। तृष्णा कभी खत्म होने वाली नहीं है। साइकिल दे, मोटरसाइकिल दे दे, मोटरसाइकिल आगे 4 चक्की की, अब 4 चक्की की गाड़ी तो रखने के लिए बिल्डिंग चाहिए, 4 मंजिल चाहिए। तृष्णा खत्म हो रही क्या? लेकिन जब हरिनाम ले लोगे आप, तो उससे तृष्णा खत्म हो जाएगी। क्योंकि आग तो पानी से बुझेगी, पेट्रोल से बुझने वाली नहीं है। इसलिए आखिरी में सभी ने बोलना है, हरि नाम ही फुकाचे, हरि नाम ही फुकाचे, जप मानवा तुआचे, जप मानवा तुआचे। तुटतील बंद सारे, तुटतील बंद सारे, भवपाश या जीवाचे, भवपाश या जीवाचे। इसलिए बच्चों को संस्कारी बनाओ, बुजुर्गों के पैर पड़ना सिखाओ। फिर भगवत कथा मंदिरों में ले जाया करो। वो सोचने लगेगा कि मैं मंदिर क्या होता है, ग्रंथ पुराण पढ़ने से क्या होगा, एक संस्कार आना शुरू हो जाएंगे। फिर देवताओं से प्रेम करना शुरू कर देगा वो मंदिर में जाकर। फिर देवता को देखने की लालसा उत्पन्न होगी। जब लालसा उत्पन्न होगी तो भाई यात्रा शुरू हो जाएगी ना, अंतर में एक टीस निकलेगी कि भगवान तू कहाँ है। जब हृदय पवित्र हो जाएगा तो गुरु की शरण में चला जाएगा, खींच लेगा वो लोह चुंबक के साथ। और जैसे ही गुरु जीवन में आएगा, भगवान को दिखाने वाला हो जाएगा। बस यही है, यात्रा शुरू करना है, पूजा पाठ व्रत उपवास, बुजुर्गों के चरणों में झुकना। जब गणेश जी झुके तभी तो इतना बड़ा सम्मान मिला ना। रेस में नहीं दौड़े हो, बाकी सारे देवी देवता रेस में दौड़े। अपने माता पिता को प्रदक्षिणा किया, उनके पैर पड़े। और शास्त्रों और ग्रंथों में क्या लिखा है, अपने सास ससुर और माता पिता के पैर पड़ते हो तो धरती की 1000 प्रदक्षिणा का फल मिलता है। घर बैठे करते हो आप? नहीं करते, संस्कार बोल रहे। ये तो बिनती 13वें अध्याय में ज्ञानेश्वरी में ज्ञानेश्वर महाराज ने किया है कि बड़े बड़े तीर्थ व्रत करने की अपेक्षा बड़े बड़े कमाई करके और बोले पैसा जोड़ जोड़ कर तीर्थ में जाते हो और वहां जाकर क्या करते हो, वहां से सारे पाप अपने घर में लेके आते हो। तीर्था जाऊनी तू आकाय के लिए भरी भरी चरमा प्रक्षाय। इसलिए ज्ञानेश्वर जी महाराज विनती करते हैं, संता चिनी अंगलागे पापाति जिमनी गंगे, तेने सतसंगे शुचित्व कैसे। हर कोई महात्मा कहते हैं कि जाओ सत्संग में और क्षमा करना मेरे शब्दों को। आजकल तो जहाँ अनुभव ने कथा कहानियां, उसको भी सत्संग बोलना शुरू कर दिया। सत्संग उत्थे ज्ञानियो एक को नाम वकानियो। आज भी किसी को प्रमाणित करना है, नामदान लेकर ईश्वरीय शक्ति अपने अंदर है कि नहीं ये जान सकते। गुरु मेरा नवानगर बैठा है, लाखों खर्च करके तो ये चीज नहीं मिलने वाली आपको। तुरंत मिलावे राम से उन्हें जो मिले कोई। तो सत्संग उसका नाम है कि सत्य को जानो, सत्य को देखो, सत्य को समझो। वो सत्य आप हो, आपसे बढ़कर कोई सत्य नहीं है। यही समझने के लिए सत्संग होता है। इसलिए जो अभिमान छोड़कर यहाँ बैठ जाता है उस पर गुरु कृपा हो जाती है। अजीरु हानि मिलो सतसंगत, सदगुरु मान नहीं हो रहा। तो जितने भी संत हुए देवताओं के आशीर्वाद के बिना नहीं हुए कि पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य जी किसके भक्त हैं? माता गायत्री के।
है। मीराबाई कृष्ण भक्त है, नामदेव तुकाराम जनाबाई वगैरह विठ्ठल भक्त है। हमारे स्वामी विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस मां काली की उपासक, और जो नरहरि सोनार जैसे शिव भक्त, यानी किसी भी देवी देवताओं को आप मानो, शुरुआत यही से है। और जब तक आप फर्क करोगे ये छोटा, अरे कोई फर्क नहीं है भाई, सभी उसी के रूप है, सारे नाम उसी के हैं। पानी को पानी कह लो, वाटर कह लो, नीर कह लो, जल कह लो, प्यास बुझाने से मतलब है। और भाई वाटर में नीर है, नीर में जल है, झगड़े शुरू हो जाएंगे, लहूलुहान हो जाएंगे, पानी नहीं मिलेगा। यदि ईश्वर की खोज करना चाहते हो तन से गुरु के पास जाओ। इसलिए गुरु की पहचान, इसलिए शबरी को भी नवदा भक्ति में, पांचवें भक्ति में क्या बोला है राम जी ने? पहली भक्ति बोला है संतों का संग, दूसरी क्या बोला है? दूसरी व्यक्ति मम कथा प्रसंग। यहाँ जो विषय चल रहा है कोई कथा कहानी वाला नहीं, आत्मा और परमात्मा का है, इस विषय में डूब जाओ। तीसरी, यहाँ जाकर सेवा करो, गुरु पद पंकज से। गुरु अपने हाथ पर दबाने के लिए नहीं बुलाता है, बहुत गुरु अपने हाथ पर दबाते हैं, लेकिन मेरा गुरु कभी पैरों को हाथ नहीं लगाने देता। वो तो कहता है मैं उठाने के लिए आया बेटा हूं, यहाँ तुम्हारा स्थान है। देखा है ना पैर के मट्टी के लिए क्या हुआ हाथरस में, कई लोग मर गए। गुरु तुम्हें ये शिक्षा नहीं देता, कभी भी तुम्हारा जीवन बनाता है। इसलिए समझो अपने आप को, और समझ जाओगे तो पालोगे। इसलिए बोला देवाचिया द्वारी उभाक्ष, ये भगवान का द्वार है। इसलिए संतों ने बोला है कई तीर्थों में जाने की आवश्यकता नहीं, सारे देवता तो आपके घर में है ना। माता पिता के सास ससुर के चरणों में झुको ना। नच जाए पुण्य धामा, बोलो नच जाए पुण्य धामा, बस रे करीत कामा, बस रे करीत कामा। कामात लक्ष्य रामावरी, कामात लक्ष्य रामावरी, ठेव अंतरीचे, ठेव अंतरीचे। हरि नाम ही फुकाचे, हरि नाम ही फुकाचे, जप मानवा तू आचे, जप मानवा तू आचे। तो अपने आप को समझो, तो भगवान ये निवास स्थान यहाँ पर है। और भागवत का क्या अर्थ है? ये जो गुरु हमें 9 दरवाजे से ऊपर लेकर आए, कहते ना भागवत के 12 स्कंद है, तो 12 स्कंद में लोग कहते कि बांस रखा उसमें घुंघरू रहा, कांडे टूटे, वो नहीं है। क्या बोला है? गुरु पहले दिन जो आत्मा नरकों में 9 इंद्रियों में फंसी है ना, ये भागवत है। भे दुनिया साही कमणे से चक्र है यहाँ तक, आधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुरम चक्र, अनुवाद चक्र, विशुद्ध चक्र और आज्ञा चक्र। इसके ऊपर द्विदल, भे दुनिया साही कमणे द्विदली षोडश, ये द्विदल जे पावले मळ्याले शास्त्रदळी मिसळले, यह है भागवत। कि हमारी आत्मा पूर्व पंथ इस 9 इंद्रिय से निकल कर आ जाए। तेथे मोक्ष सुखाचे घर, सुख ही सुख है वहां पर। घड़े ने एक आम एक जगह लगाए पेड़ पर, तो उसको घर नहीं कहते, हम आम कहते। 2-4 इकट्ठा है तो उसको घर कहते। तो कैसे ऐसे सुख है यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में। तेथे मोक्ष सुखाचे घर, डोलता दिसे अति गोड़, यानी जीवाते पुरते कोड़, कोड़े ने दुख, यहाँ सारे दुख खत्म हो जाते जब जीव यहाँ आता है। तेने पुरते जीवाचे कोड़, करी धुमाड़ सोम शब्द है, यहाँ सोम की वाणी उच्चारण हो रही है। ये है, अपने घर में प्रवेश करो। बाहर बहुत घर बनाते हैं, बहुत करते हैं, हाँ प्रवेश करते हैं तो पंडित जी को बुलाते कि गलत शक्ति निकल जाए, है ना, गलत शक्ति निकल जाए, अच्छी शक्ति आ जाए हमारे जीवन को। ये तो 4थी भक्ति में बोला है राम जी ने माता शबरी को, मम गुण गान करो कपट तजी ज्ञान।
तो छल कपट कब निकलेंगे? जब परमात्मा का अवतरण तुम्हारे अंदर होगा, गुरु के पास जाओगे, साक्षात्कार करोगे, जब भगवान उतरेगा तो फिर राक्षस रहने वाले नहीं है। बोले अनुभव कैसा है? पांचवें भक्ति में बताया, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। 5 शब्दों का नाम, 5 शब्दों की यात्रा, 5 शब्द है, 5 मंडलों की यात्रा। क्योंकि 4 मंडल जो ज्ञान का जैसे माया में है, लेकिन सतलोक माया से ऊपर है। इनके जो अनुभव है वो गुरु करवाता है। और कहते हैं जो वहां जाकर अंतर में जो प्रकाश मिलता है वो घी के और तेल के दिया का नहीं, आत्मा का प्रकाश है। और वेदों में जो आवाज नाद ब्रह्म हरि कीर्तन बताया, ये प्रभु है, जिसको नाद ब्रह्म वेदवाणी कहते हैं, अनद नाद कहते हैं, मुसलमान बंधु इसको कलाम कलीम कहते हैं। ये अंदर है। शब्द आकाश, शब्द प्रकाश, शब्द ओम पुत्र, शब्द प्रलय है। और शब्द से सारा संसार चल रहा है। ये परमात्मा है, वो शब्द तुम्हारे घट में प्रकट है। और जब गुरु ये शब्द शुरू कर देगा तब जीवन बनेगा। इसे मेरे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि यहां तक पहुंचने के लिए जो अपने देवी देवता है, सास ससुर है, घर के बुजुर्ग है, उनका सम्मान करना सीखो। यात्रा तो यही से शुरुआत होगी। तब व्रत उपवास का पता चलेगा कि व्रत क्या है, उपवास क्या है। समझे कि नहीं? तो यही ज्ञान था, मेरे गुरु ने आप तक भेजा। भैया ने विनती किया था कि 10-15 मिनट ज्यादा करना, लेकिन प्रावधान हमको मात्र 1 घंटे का है। विनती को स्वीकार किया था। 1 घंटा 12 मिनट हो गए हैं। अब तो लगाम लगना चाहिए, क्योंकि मेरी ज्यादा समर्थता नहीं है। देने वाला वो है, मैं तो उसका नौकर हूं। जो कुछ दिया उसने दिया है। मद पामराशी काय थोरपण पायाची वाहना पायाची बरी, माझ्या पदरीची नवे मानी मद बोलोगी तो भगवंता। जो उसने बुलवा लिया आपके सामने रखा, और आपको कितना सम्मान दिया मेरे गुरु ने। संगत मेरी माता है, संगत मेरा पिता है, संगत मेरा भगवान है। आप तो भगवान का रूप हो ना। और ऐसे भगवान का मुझे दर्शन हो गया। ऐसे अच्छे लोगों का जो ऐसे अच्छे आयोजन करते हैं, उनका मुझे दर्शन हो गया। इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है मेरा? आप सबके चरणों में मेरा नमस्कार। धन सद्गुरु, धन तेरे साथ संगत जी। विश्व मानव रूहानी केंद्र नवानगर शाखा पांडुरना से मेरी ड्यूटी लगाई थी। बोलने में हो सकता है ऊंच नीच शब्दों का प्रयोग हो गया हो। अज्ञानी बालक आपके चरणों के धूल समझकर मुझे क्षमा कर देना। और जीवन बर्बाद होने से पहले खुद को समझो, क्योंकि हर बीज में पेड़ होता है और पेड़ में फिर फल होते हैं, बीज होते हैं। इसी प्रकार परमात्मा आप में है और हम परमात्मा में हैं। बस इस बात को समझो। आप सबके चरणों में नमस्कार। पांडुरना कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ के जो आयोजन करता है, सेवादार है, उनके चरणों में भी मेरा साष्टांग दंडवत करना है। आप दूर नजदीक से आए हो, इतना समय ठंडी में आपने दिया है, तो ये आपकी प्यास है भगवान को पाने की, इसलिए आप यहाँ बैठे हो। और वो प्यास आपकी पूरी होगी। और ये प्यास पूरी करने के लिए अपने देवी देवताओं का सम्मान करना सीखो। और सुबह उठने के पहले जिस भी देवताओं को मानते हो 5-10 मिनट, आधा घंटा उनका नाम स्मरण करने बैठ जाओ। कोई नहाने की जरूरत नहीं, कुल्ला करने की जरूरत नहीं। भगवान मन कितना पवित्र है वो देखता है। मन है चंगा तो कठोर में गंगा। आप सबके चरणों में मेरा नमस्कार। 2 मिनट के लिए ध्यान में बैठना है, क्योंकि ध्यान हमारे जीवन का मूल है। जहां आप तिलक लगाते हो, हाँ, आंखें बंद करके चित्त वहां रहने दो। उचित समय आने के बाद आपको आवाज दी जाएगी, सेवादार आवाज दे देगा, तब तक शांत चित्त होकर बैठो। जिन्होंने गुरु किया, गुरु के नाम का नाम स्मरण करो। जिनके जीवन में नहीं आया, जिन भी देवताओं को मानते हो उनका नाम स्मरण करो। धन सद्गुरु।
छोड़ देंगे। बोलिए परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी की, परम संत ठाकर सिंह जी महाराज जी की, समय की सत्स्वरूप उपस्थिति मौजूदा सरकार मेरे गुरुदेव श्री संत बलजीत सिंह जी महाराज जी की, अपने अपने गुरु गोविंद की, आप सभी की जय हो। अपने अपने माता पिता की, सभी देवी देवताओं की आप सबकी जय हो। साथ ही अभी प्रसाद वितरण होगा। उसकी तो जय बोलो जो आज अर्धनारी नटेश्वर है। हाँ, सभी देवी देवता, सभी देवी देवता उसकी तो जय बोलना ही पड़ेगा ना। हाँ, एक नमन गौरा पार्वती हर बोला। हर हर महादेव। अभी सत्संग की समाप्ति हो गई है। अभी प्रसाद वितरण होगा और आगामी कार्यक्रम हेतु मैं श्रीमान डॉक्टर गोपाल जी भोवनियारी इनको आमंत्रित करता हूं कि वो आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करें। आज ठाकुर बलजीत सिंह महाराज के शिष्य वर्ग द्वारा जो एक अद्भुत सत्संग किया गया, उसके लिए मैं अपने वंजारी परिवार की ओर से, इस महोबा हवेली नगर की ओर से आपका धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि सनातन को पकड़कर जो धर्म को जगाने का जो कार्य किया जा रहा है बलजीत सिंह महाराज जी द्वारा, आप सभी उनके विचारों को आत्मसात करें ताकि हम राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज के अनुसार कि हम यह संसार को स्वर्ग सम बनाने का प्रयास करेंगे और उसके लिए ठाकर सिंह महाराज जी का जो दिव्य ज्ञान है उसको आत्मसात करोगे। आप सभी भाई बहन इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। इस कार्यक्रम के लिए मनोहर मामा जी, भजबुले जी और भूते जी, इन्होंने काफी अथक प्रयास किए और यह सत्संग का लाभ हमें दिया, उसके लिए मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही पांडुरना केंद्र से हमारे बीच में श्री निकाजू जी पधार कर जो दिव्य ज्ञान दिया, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। को मैं सादर आमंत्रित करता हूं, आप जितने भाई बहन बैठे हैं, कि अभी कुछ ही क्षणों में ऊपर में भोजन की व्यवस्था की गई है, आप सभी भोजन प्राप्त करेंगे। उसी प्रकार कल श्रीमद् भागवत कथा का समापन दोपहर में 12 से 2 बजे तक रहेगा। कृपया आप सभी उसमें उपस्थित होकर श्रीमद् भागवत कथा के समापन में उपस्थिति दें, साथ ही महाप्रसाद ग्रहण कर हमें अनुग्रहित करें, ऐसा मैं अनुरोध करता हूं। आप सभी साथ संगत जी से निवेदन है, ये विश्वानु सभी साथ संगत जी से निवेदन है कि कल कार्यक्रम की पूर्णाहुति है, पूर्णाहुति होने जा रही है, भागवत का समापन होगा, सभी कार्यक्रम का समापन होगा और साथ ही महाप्रसाद है। तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं, कल आप आइए और लंगर लीजिए, महाप्रसाद लीजिए और कल समाप्ति होगी। अब थोड़ी देर पश्चात प्रसाद वितरण होगा और कार्यक्रम का समापन होगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं डॉक्टर गोपाल जी भोवनियारी और इनके परिवार को कि जिन्होंने इतना सुंदर सा कार्यक्रम रखा, 7 दिन से पूरा भक्ति से भक्तिमय वातावरण बना दिया है और
और उनको भी धन्यवाद देता हूँ जो परिसर के लोग हैं। अब सबको तो अच्छा ही हुई और किसी को थोड़ी तकलीफ भी हुई होगी कि आने जाने के लिए थोड़ा सा बाधित हुआ होगा, लेकिन उन्होंने सब सहन करके पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने में मदद की। उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और इन्हीं के साथ अपने शब्दों को यहीं पर मैं विराम देता हूँ। आप सबका शुक्रिया, सबको धन्यवाद। अर्धनारीश्वर भगवान की जय। आप सभी